आपको क्या दिखता है? फोकस। अभी आपने एक टीम देखी होगी हिंदुस्तान की, ओलंपिक हुआ अभी अभी, उसमें इंडियन वुमेन हॉकी टीम कहाँ तक पहुंची? ये टीम 4th नंबर आई, ब्रॉन्ज मेडल जीतते जीतते लगे, एक गोल से चूक गए। कितने लोग इंडियन वुमेन हॉकी टीम के बारे में जानते हो जो अभी ओलंपिक खेल के आई है? नहीं सुने? कुछ लोग सुने, उनकी स्टोरी सुनिए, क्या दर्दनाक कहानी है। आज के असली हीरो वही लोग हैं, सच बोलो। जिस परिस्थिति में इन लोगों ने हॉकी खेली है, आज तक आपने देखा है देश के प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं जो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लेके आते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जो टीम हारी उससे देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है। क्या जज्बा होगा ना उनके हार में भी जीत है। जिस मैच में इंग्लैंड के सामने 1 गोल से हारे, पूरी टीम उसी मैदान में बैठ के रोने लगी। कई देर तक जहां पे लोग थे वहीं पे सन्न हो गए। बचपन से सपना देखा, बचपन का सपना हाथ से फिसलते हुए देखा, आया हुआ चीज हाथ से निकल गया। वो दर्द क्या होता है, सपना टूटना क्या होता है, वो उनको समझता है। बचपन से सपने देखे। और उस इंग्लैंड की टीम ने फिर एक एक खिलाड़ी को जाके गले लगाया और ये कहा, भले मैच हम जीते हैं लेकिन हॉकी का दिल आप लोगों ने जीता है। उन लड़कियों की स्टोरी सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी दर्दनाक कहानी है उनकी। उसमें एक नेहा चोपड़ा करके लड़की है जो हरियाणा की, ऐसे घर से आती है जिसकी माँ दूसरों के यहाँ काम करती थी। एक साइकिल की फैक्ट्री में काम करती थी, दिन की 70 या 80 रुपए कमाती थी। 2 बेटियों को पालना है और पिताजी पीने वाला समझते हो आप? कुछ काम धंधा नहीं। पिताजी रात को पी के आता था, घर में मारपीट करता था। उस लड़की ने बताया, उस डर के मारे हम दोनों बहनें सोने का नाटक करती थी और मेरी माँ को पीटता था, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते थे। सोच के देखो, इतनी भयानक परिस्थिति में उसे एकेडमी में जाने का मन किया। उसकी स्कूल की सहेली ने बताया, जो इस गेम में वो भी थी, निशा करके। उसके पिताजी दर्जी, टेलर, गांव में टेलर कितना कमाता होगा भाई? लोगों के फटे पुराने कपड़े सीता था, नए कपड़े कम आते वहाँ पे, ये ज़्यादा आते। उस निशा ने कहा मैं एकेडमी में जाती हूँ, और पता है वहाँ क्या है? वहाँ हमको खाना मिलता है। और इसने आके अपनी माँ को बताया, मेरी सहेली जाती है हॉकी खेलने, मैं भी जाऊँ क्या? वहाँ खाना मिलता है। और उसकी माँ उस लालच में उसे एकेडमी भेजी कि मेरी बेटी को खाना मिलेगा। सोच के देखो क्या परिस्थिति रही होगी। एक वक्त का खाना मिलेगा इसलिए बेटी को कहाँ भेज रही है? एकेडमी में खेलने के लिए। और वो आज लड़की ओलंपिक में भी प्रेजेंट करती है। यार किस भयानक परिस्थिति से आई होगी। इसमें एक झारखंड की बेटी है, सलीमा टेटे। उस ऐसे गांव की लड़की है, बहुत ही आदिवासी, नक्सलवादी वहाँ ज़्यादा है, नक्सलवादी एरिया में। और जिस दिन फाइनल मैच हो रहा था, वहाँ के डीएम को पता चला। डीएम समझते हो आप? कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है। उसे पता चला हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक बेटी ओलंपिक रिप्रेजेंट कर रही है। आज भी उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आज भी। उस डीएम ने उसके गांव में जनरेटर का बंदोबस्त किया। और जब उनके घर उनकी टीम पहुंची, उस घर में टीवी भी नहीं है। इलेक्ट्रिक नहीं तो टीवी कहां से होगा? उसने टीवी का अरेंजमेंट किया। बोला इसके घर वाले को लाइव मैच देखने की सुविधा करो, क्योंकि इनकी बेटी खेल रही है। सोचो, उस घर की बेटी ओलंपिक रिप्रेजेंट कर रही है। कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। ओलंपिक रिप्रेजेंट कर रही है। क्या एक से एक खिलाड़ियों का एक से एक स्टोरी है। उनसे कैप्टन से पूछा गया, रानी रामपाल उनकी नाम है कैप्टन का। उन्होंने कहा सर, इस देश में हॉकी खेलता ही कौन है? जिसके पास पैसे हो तो बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। गरीबों का खेल बन गया हॉकी।
और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम यहाँ तक पहुँच सके। उस रानी रामपाल की स्टोरी भी बड़ी खतरनाक है। वो भी बड़े गरीब घर के, उसके पिताजी वो साइकिल रिक्शा होता है ना, वो चलाने वाले, दिन का हार्डली 150 रुपये कमाने वाला व्यक्ति। उसके गांव के बगल में एकेडमी चलती थी और वहाँ पे कुछ लड़कियों को हॉकी खेलते हुए देखती थी। बड़ी दुबली पतली सी 6 या 7 साल की थी। अब वो वहाँ पे गई, घंटों उनको खेलते हुए देखती थी और वहाँ की कोच को बोली, दीदी मुझे भी लो ना। उसने कहा तू अभी नहीं खेल सकती, तू बड़ी कमज़ोर है। और वो जाके घंटों देखती थी, बोलती दीदी मुझे भी लो ना, मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। एक दिन उसकी कोच को क्या सूझा, बोला चल आ तू टेस्ट कर। उसने उसको स्किपिंग है, स्किपिंग समझते हो, रस्सी उड़ी स्किपिंग, और कुछ उसको बोले तू इतना करके दिखा। और वो जो करने लगी तो उसको एक क्लिक हुआ उसकी कोच को, इस लड़की में कुछ तो दम है। और उसने कहा तेरी माँ से मिलना है, तो अपनी माँ को लेकर तेरे घर चलते हैं। ये अपने घर ले जाने को तैयार नहीं, बड़ी गरीब घर की। उसको लगा मैं घर पे दिखाऊंगी क्या, घर है नहीं, झोपड़ी है। बोले दीदी मैं अपनी मम्मी को लेके आती हूँ। अब अपनी माँ को लेके गए और उसकी माँ ने कहा आपकी बेटी को मैं अपनी एकेडमी में शामिल करूँगी। उसकी माँ ने कहा मुझे पैसे देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। तो उसकी माँ ने अपनी हकीकत बताई, हम बड़े गरीब घर के, पिताजी रिक्शा चलाते, पैसे नहीं है। उस कोच ने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, तुम बेटी को भेजो, लेकिन एक नियम है, इसे हर दिन 1 गिलास दूध दे दिया करो। उनकी कोच का नियम था एकेडमी का, हर दिन 1 गिलास दूध पी के आना। और ये इतने गरीब घर की बेटी है जहाँ 1 गिलास दूध भी नहीं नसीब है यार। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, मैं दूध मुझे 1 कप मिलता था, मैं उसमें पानी मिला के पीती थी और जाके बोलती थी हाँ दीदी मैं 1 गिलास दूध पी के आई। सोच के देखो क्या भयानक परिस्थिति रही होगी। उन्होंने कहा मुझे 6 बजे अपने एकेडमी में पहुंचना होता था, मेरे घर पे घड़ी तक नहीं थी, दीवाल घड़ी। कितने की आती दीवाल घड़ी भाई, कितने की आती होगी? 100-150 की दीवाल घड़ी ना, उनके घर में दीवार। सोचो गरीबी का आलम क्या रहा होगा। एक दीवाल घड़ी नहीं उसके घर में। उसकी माँ सुबह उठती थी, धूप को देखती थी, सूरज को, और उठाती थी बेटी जा। बोलते ना जिसके पास कुछ नहीं होता उसको भगवान बहुत कुछ देता है। और वो 6 बजे एकेडमी में जाती थी। क्या दर्दनाक स्टोरी है। एक हॉकी स्टिक नहीं होता था। कोच ने कहा हॉकी स्टिक लेके आ, पैसे नहीं है, कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाएगी? उसको टूटा फूटा हॉकी स्टिक उसके एकेडमी में मिला, घर पे लाई, उसको कुछ कपड़े से बांध के उससे हॉकी खेलना चालू किया। सोच के देखो परिस्थिति, प्रॉब्लम उनके लाइफ में दुनिया भर का था। उन लोगों ने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, उन लोगों ने सोल्यूशन पे फोकस किया, सोल्यूशन पे फोकस किया। वो दर्द जो था हॉकी में हारने का दर्द, वही समझ सकते। कोई 6 साल की उम्र से लड़की हॉकी खेल रही, कोई 8 साल की थी, कोई 12 साल की थी। आज सालों का सपना यार, बचपन से खेलते आ गए, बचपन से खेलते आ गए। एक सपना था, एक मेडल जीत जाए हम लोग, एक मेडल जीत जाए। और उनके कोच का बड़ा हाथ है इसके अंदर। नीदरलैंड के उनके कोच थे। पूरे कोविड में वो कोच अपने घर नहीं गया। पूरे कोविड में उसमें एक बेटी ऐसी है जिसके पिताजी उस वक्त एक्सपायर हो गए जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। अब इसे पता चला मेरे पिताजी चले गए। इसने अपनी माँ को फ़ोन किया, मम्मी मैं आ गई, लेकिन मुझे डर अगर मैं आ गई, अगर मेरा ट्रेनिंग मिस हो गया तो मैं कभी ओलंपिक में जा नहीं पाऊंगी। आज एक मौका मिला है, मैं क्या करूं समझ नहीं पा रही, लेकिन मैं आ गई। माँ ने कहा नहीं बेटा तू मत आ, तू घर पे मत आ, तू अपनी कोचिंग कर। तेरे पिताजी का सपना था तो ओलंपिक खेले, आज तेरे पिताजी नहीं है। अगर तू भी आगे, उनका सपना भी टूट गया, पिताजी तो नहीं, वे सपने को तो तू पूरा कर। सोच के देखो उस माँ को क्या होगा, उसकी माँ के अंदर यार, उस माँ की कितनी हिम्मत होगी। सोचो बेटी को घर नहीं आने दी, और जब उसने पहला गोल किया तो अपने आसमान को देख के उसने अपने पिताजी को याद किया। उसने कहा मैंने अपना पहला गोल पिताजी को किया। एक एक दर्दनाक कहानियां हैं इन लड़कियों की, जितनी लड़कियां हैं। एक लड़की उत्तराखंड की, वो बस के टॉप पे बैठ के जाती थी कोचिंग में,
बस के टॉप पे, क्योंकि कंडक्टर बोलता है किट अंदर लाएगी तो 2 टिकट लगेंगे, एक तेवा एक तेवे, 1 टिकट देना है। बस के टप पे बैठ के जा रही है। सोचो, सॉल्यूशन ढूंढा, प्रॉब्लम था, घर में पैसे नहीं है, खाने को नहीं है। खतरनाक लड़कियां, ये खतरनाक, ये जज्बा होता है, पैशन क्या होता है, जिंदगी में जीतने का जुनून, सीखने जैसा है। पूरी एडवर्स कंडीशन, पूरी विपरीत परिस्थिति, कुछ भी नहीं है इनके लाइफ में। और उनके कोच से पूछा गया आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उसने कहा हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इस परिस्थिति से हम लोग आए तो उस नीदरलैंड के कोच ने कहा आपकी टीम को ओलंपिक में ले जाना मेरा काम है। ओलंपिक आपको पता है 2020 में होने वाला था, कोविड के वजह से 2021 में हुआ। वो कोच घर नहीं गया, अपने नीदरलैंड नहीं गया, 3 बच्चे उसके, घर नहीं गया। और पता है हिंदुस्तान में कोविड का क्या हालत था, पूरी दुनिया डरी हुई थी हिंदुस्तान से। उसके कोच ने कहा मेरी वाइफ भी बोलती थी तुम कैसे भी रहो, कुछ भी रहो, एक चीज़ याद रखना, तुमको जिंदा आना है। नीदरलैंड से उसकी वाइफ बोलती थी। उसने कहा नहीं, मैंने इन लड़कियों को बहुत पिछले 4 सालों से सिखाया हूँ, मैं इनको ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकता था। वो छोड़ के जा सकता था लेकिन नहीं गया। उस कोच की हिम्मत देखो, और खेले, जम के खेले, ये प्रैक्टिस की कि आज पूरी दुनिया उनकी जय जयकार कर रही है। क्या परिस्थिति वही होगी यार। उसमें एक लड़की का इंटरव्यू है, वो भी कहीं बिहार या उड़ीसा की है। उसने कहा था कि हमारे गांव में हमारे माँ बाप ने बोला तू तो खेल, लेकिन गांव में मत खेल, तू बाहर जाके खेल। क्यों? छोटे कपड़े पहनने पड़ता है, समाज से लड़ना है, गांव में ये कपड़े पहन के तू नहीं खेल सकती। सोचो क्या परिस्थिति है, घर से लड़ना, आर्थिक पैसे की तंगी, समाज से लड़ना, किससे किससे लड़ना है इनको। और वो लड़के और लड़की आ गई वहाँ पे खेलने के लिए, और क्या जज्बा दिखाया। और इनका एक टेस्ट हुआ है जो अभी मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले। इंडियन क्रिकेट टीम में फिटनेस का एक टेस्ट होता है जिसे कहा जाता है योयो टेस्ट, योयो टेस्ट। और पता नहीं क्या टेस्ट है, योयो टेस्ट उसका नाम है। उस योयो टेस्ट में सबसे फिट पूरे इंडियन क्रिकेट टीम में खिलाड़ी है जिसका नाम है विराट कोहली। उसका नंबर आता है 18 नंबर योयो टेस्ट में, बाकी खिलाड़ियों का 16-17 आता है। और जब इन हॉकी टीम की लड़कियों का योयो टेस्ट किया गया, इनका नंबर इंडियन क्रिकेट टीम से भी ज्यादा, 19-20, एक लड़की का तो 22 भी मिला है। पता है ये लोग क्या खाते और ये लोग क्या खाते होंगे? इनका जो पानी आता है, विराट कोहली जी का पानी कितने का आता है पता है? 1 लीटर 5,000 रुपए का पानी आता है इनका, जर्मनी से कहीं से स्प्रिंगल वाटर कुछ कहा जाता है। 5,000 लीटर का पानी पीने वाला खिलाड़ी, ये गांव की लड़कियां जो जमीन का कुएं का पानी पीती उनके आगे भी फेल है। ये जज्बा है। नेचर ने हमको सब कुछ दिया है, प्रकृति में सब कुछ गुण है। तो 5,000 का पी ले। ये वो जो झारखंड की बेटी, उसके घर आज भी हैंडपंप है। हैंडपंप जानते हो? हैंडपंप वाला पानी आज भी गांव में है उसके। इतनी गरीब घर की लड़की है। ये इतिहास है। सोल्यूशन ढूंढा यार, सोल्यूशन। हमारे जिंदगी में कौन सी समस्याएं हैं? हम प्रॉब्लम पकड़ के नहीं, सब लोग आते नहीं, नहीं सुनते नहीं, बहुत कंपनी आई वाले हट, सोल्यूशन दिखाते रहा। इसी माई लाइफ स्टाइल में लोग लाख कमा रहे तो प्रॉब्लम पकड़ के बैठा है। इसी माई लाइफ स्टाइल में लोग मर्सिडीज BMW खरीद रहे तो प्रॉब्लम लेके बैठा है। इस लॉकडाउन में पिछले 1.5 साल में मेरे टीम में 6 बड़ी गाड़ियां आई। बड़ी गाड़ी जिसकी कीमत 60-70 लाख है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी करके। इस लॉकडाउन में 6 लोगों ने, ऐसे कई गाड़ियां आई, 10-15 लाख की तो कई गाड़ियां आई, लेकिन 6 लग्जरी कार पिछले 1.5 सालों में। कहां से? अभी हमारे राजस्थान में हर्षवर्धन सर की टीम में 3 नई मर्सिडीज बेंज आई गई। ऑलरेडी 1 की डिलीवरी होगी, 2 की हो गई है, अभी 6 हो गई टोटल। कुलदीप सर की भी होगी, सोचो 6 हो गई। मैं तो 6 गाड़ी की बात बताऊं, नागपुर के वासनिक ब्रदर्स की बता रहा हूं, उनके टीम में आई है। 4 तो उन्हीं की टीम में, 2 हमारे मुंबई के लीडर। क्या जज्बा है यार इनका।
सॉल्यूशन ढूंढा लॉकडाउन में। उसमें एक लड़का है तुषार तेंबेकर, आप जानते होंगे, लॉकडाउन में सीटीसी से आईटीसी बना सर, लॉकडाउन में। पता आईटीसी बनने के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए? सीटीसी से आईटीसी 5-5 करोड़, और उसका दोनों साइड इक्वल, ऐसा नहीं कि एक साइड बढ़ा हुआ है, दोनों साइड से 5-5 करोड़ का बिजनेस लाया। मैंने पूछा तुषार तू करता क्या है? बोला सर इस पूरे लॉकडाउन में मैंने 4 राज्यों में बिजनेस डेवलप किया। हम घरों में बैठे हैं और ये 4 राज्य में नया बिजनेस बना रहा है। इस पूरे लॉकडाउन में घूम रहा था, फेसबुक पे अपना फोटो, हमें बोलना पड़ा भैया इतना मत घूम तू इतना पोस्ट डालता है, लोग देखते बोलते सब ये कैसे घूम रहा है। जज्बा जुनून काम करने का